देखिए दोस्तों, ये मेरा नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब यह सेकेंड पार्ट है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। यह है सअभाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों, सअभाज्य संख्या क्या होता है? यदि दो संख्या का सार्वंतर यानी कि कॉमन गुणनखंड एक ही हो तो वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कोई भी दो गो संख्या लेने के बाद दो संख्या लिए तो उसका चार जो है तो उसको कौन कौन पहाड़ा में आएगा? वन का पहाड़ा में आएगा, टू का पहाड़ा में आएगा, फोर का पहाड़ा में आएगा। फिर फाइव लिखेंगे, उसका भी देखेंगे। उसका फैक्टर एगो वन है, एगो फाइव है। तो इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है? वन वन कॉमन आ रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका HCF और वन हुआ। जिस भी दो संख्या का HCF एक होगा वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी तरह दूसरा नंबर, जैसे 11 और 12 लिए, इसका भी फैक्टर वन और एगो 11 है। और 12 लिए, 12 का हो जाएगा 1 2 3 4 6 12। इसका इतना फैक्टर है। तो इसमें से कॉमन कौन कौन है? तो वन ही सिर्फ कॉमन है और दूसरा कोई संख्या नहीं है। तो इसी तरह हम कोई भी संख्या दो गो ऐसा संख्या लेंगे जिसका HCF एक होगा, वह हो जाएगा हमारा सअभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब अगला पॉइंट देखते हैं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। मतलब दोस्तों समझिए, कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? अगला पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त। जैसे पाई जो लिखा हुआ है, पाई 22/पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। समझिए यहाँ तक? अब भिन्न में यदि दशमलव के बाद तीन संख्या एक जैसी ही हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब दशमलव के बाद कोई भी संख्या मतलब एक जैसा ही आता है तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। इसके 0.3 पे पावर ये लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। इसका मतलब 3 इधर बढ़ते जा रहा है। अपरिमेय संख्या, जो संख्या रूट से नहीं निकलती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या को लेंगे, जैसे रूट से नहीं निकलता, कौन नहीं निकलेगा? ये जो दिए हैं ये एग्जाम्पल है 0.2356 ये 99 ये बढ़ते रहता है। इसका कोई फिक्स मान नहीं है, ये बढ़ते रहता है इन्फिनिटिव तक। अगर ये मेरा फिक्स मान होता तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाता है। ये बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटिव तक, अनंत है, इसीलिए यह मेरा परिमेय संख्या है। जैसे ये आपको बताया, जो संख्या रूट से नहीं निकलती है वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट दो का वैल्यू क्या होता है? 1.414। इस तरह डॉट 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 कुछ समथिंग बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। इसी तरह रूट 3 भी बढ़ते जाता है। तो आप समझ गए दोस्तों अपरिमेय संख्या। अब देखिए, यह है मेरा स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या का जो संख्या लिखा हुआ है वह किस स्थान पर है उसको ही स्थानीय मान बोला जाता है। जैसे 4 लिखा है, इतना बड़ा संख्या है, इसमें लास्ट में है 4, तो अब 4 जो है वह किस स्थान पे है? तो हम जानते हैं 4 इकाई स्थान पे है। इसके बाद 5 ये हो जाएगा 10 दाही स्थान पे हो जाएगा। इसके बाद 3 सैकड़ा स्थान पे हो जाएगा। इसके बाद 7 हजार पे आ जाएगा। इसी तरह सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, इसी तरह करके आगे बढ़ाते जाएंगे। यह उसका स्थान है। समझ गए दोस्तों? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे ये संख्या है, इन संख्याओं में 4 का स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। स्थानीय मान का गुणनफल निकालने के लिए बोला है। तो इसमें किसका बोला है? 4 का बोला है। तो 4 यहाँ पे, एगो 4 यहाँ पे है, एगो यहाँ पे, 2 गो 4 है। तो सबसे पहले किसको लेना है? बड़े वाला को लेना है। तो बड़े वाला के लिए तो 4 किस स्थान पे है?
काही, दाही, सिकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पे है तो यहाँ 4 लिए तो लाख में कितने जीरो होते हैं 5 गो, तो 5 गो जीरो लगा दिए। और दूसरा 2 गो 4 है ना, तो दोनों का गुणनफल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे एगो 4 है, यहाँ 4 लिखे। 21 स्थान पे है काही, दाही, सिकड़ा, तो यहाँ पे सिकड़ा कर दिए 400 हो जाएगा। अब इसको इंटू करने के बाद ये मेरा आंसर आ गया। इंटू करने के बाद इतना आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस संख्याओं में 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। अंतर का मतलब दोस्त आप लोग जानते ही हैं, अंतर का मतलब घाटा होता है। तो किसका पूछा है इसमें ही 4 का पूछा है। तो 4 का तो पहला वाला संख्या कितना हुआ था 4 लाख हुआ था, और एगो क्या हुआ था 400, सैकड़ा स्थान में था तो 400 हुआ था। तो इसको अंतर पूछा है तो इसको हम लोग घटा देंगे तो इतना आएगा 3,99,600। दूसरा देखते हैं, यही संख्या का बोला गया है स्थानीय मान का जोड़ क्या होगा। तो इस संख्या का स्थानीय मान का जोड़ क्या होगा, तो इसी को हम ऐड कर देंगे। 4 लाख है ऊपर में 400, तो इसका हो जाएगा आंसर, ऐड जोड़ पूछा जाएगा तो 4 लाख, तो 4,04,000 हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है 4 का स्थानीय मान का जोड़, तो इसमें जोड़ कर दिए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जाति मान पूछा है। जाति मान का मतलब होता है ये जो संख्या है, इस संख्या व जो संख्या जैसे 6 है ये अपना जाति है, 3 है 3 का जातिमान 3, 5 का जातिमान 5, 7 का जातिमान 7, 8 का जातिमान 8, कोई भी संख्या रहे, 9 रहे तो 9 का जातिमान 9, कोई भी संख्या का जातिमान पूछे तो उसका वही हो जाएगा।